परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जो अविनाशी परमात्मा है वो वही है। कौन? अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम, और साथ में प्रैक्टिकल। पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास का याद है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांधवगढ़, मध्य प्रदेश, वर्तमान में छत्तीसगढ़ होगा वो। और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपुर, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर, कबीर, ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं। जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे। जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे। तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में मैं बहुत सुखी हूँ, अब सुखी हूँ, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रहे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो
को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, इस साधना से होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के। और जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके। ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में देखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहाँ सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आंखों सतलोक देख लिया, सत साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आंखों देखा। तो दास आपको इतना ही दृढ़ करना चाहता है। देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं। फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है। थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जाए। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहाँ तुम जाओगे वहाँ क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की न्यू कह मैं जाकर देख के आऊँगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उनने जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे। अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से परिचित कराया। और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी और हमारे पास एक प्रोजेक्टर सिस्टम हमने किया था और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्टर सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्टर ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी उस पर बैठ गया। 10-20 भगत, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ गए। तो एक बहन कहने लगी जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा बहन आप गीता को मानते हो? कहा गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती और ना बिल्कुल न खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना। और ना ज़्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा होगा मैं 4-2 बजे उठ लेता हूँ, प्रसाद ना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में, नहीं।
नाम उठत ना हम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो करो सेवा साधना, लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का और ना घना ज़्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संध्या पढ़कर सोया उठ 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी, आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे क्यों घंटे ताई। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज़्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे हमें। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है। अब जैसा भी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर। और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। धर्मदास जी कहते हैं सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि दो ठौर है एक तू, भया एक से दो। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहाँ से चल कर आए हो। मगजो माने वो सफ़र तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य सदृश्य है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते हैं। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार जहाँ दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहाँ हमारी पार्लियामेंट हाउस है।
तो ऐसे बताया है कि वो ध्रुवलोक, ध्रुव माने उस तेजो में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहाँ रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहाँ आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्की तेज पुंज तन दे धर के, इस विध हमको भेंट ही, इसलिए इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी उच्च अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव मन परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्माओं, पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं, चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जिस वर्ण में जन्म हुआ, उन परंपरागत साधनाओं के करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको प्रारंभ कर देता है। धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में, तो धन्य है उसके माता पिता दिल से जन्म हुआ। अब वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, छोटी सी कोई पोस्ट मिल गई और कहीं कोई सरकारी उपाधि उसको प्राप्त पद मिल गया, खुद साब बन बैठा। अकल मारी गई इस जीव की, काल ने इसकी रोल मार रखी है और कल को मृत्यु होकर परसों गधा बन जाएगा। वो साब के ऊपर फिर कौवे खा रहे होंगे, इसकी चोंच कमर को खोद रहे होंगे। तो हमने अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, या काल हमारा एक हवा भर देता है। गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया,
घूमे जा धक्के खाता, जब वो फटेगा तो उसका अस्तित्व तो पता नहीं कहाँ गिरेगा, जा कितने गंदे नाले में पड़ेगा या कितने समुद्र में पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस हवा को नहीं भरना है, अपना ठीक ठिकाना जो मालिक का आदेश उसके अनुसार हमने चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो धर्मदास जी को इतनी तरफ थी, उन्होंने ये भी सुना हुआ होता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के संत को गुरु धारण भी कर रखा था। अब गुरु जी की फिर गुरु बना है तो आज्ञा का पालन भी शिरोधार्य होता है, वो संत भक्त किया ही करते हैं। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे, और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राधे राधे कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो वो सारी बता रखी थी साधनाएं, वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति जिसको शालग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे। और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। परमात्मा जिसमें मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूँ, तीसरा आश्रम आ गया है। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल पड़े। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर उस स्थान पर पहुँच के जहाँ पर ये माना जाता था कि यहाँ पर हमारे बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान जब यहाँ रहा करते मथुरा में, इस सरोवर में स्नान किया करते थे। और फिर वहाँ जाकर के एक गिरिराज बोलते हैं उसको, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र देवता स्वर्ग का राजा अपनी पूजा न करने से अक्षुब्ध होकर के व्रज को डुबोना चाहता था अधिक वर्षा करके। तो श्री कृष्ण जी ने उस पहाड़ को उठा के और पूरे ब्रज पर फैला दिया था। वर्षा खूब हुई थी और इंद्र थक गया था वर्षा कर करके, और वो कुछ बिगाड़ नहीं सका ब्रज का। तब उसने अक्षमा याचना की थी। तो उस स्थान पर भ्रमण करके, उस गिरिराज की परिक्रमा करके हम अपना मोक्ष मानते थे। उस सरोवर में स्नान करके हम मोक्ष मानते रहे। इसी उद्देश्य से धर्मदास साहिब जी भटक रहे थे, वहाँ पहुँच गए। सुबह सुबह उठे, उस सरोवर में स्नान किया जिसमें जल अधिक था नहीं, क्योंकि हम उसमें नहाना इसलिए उचित समझते रहे कि इससे मोक्ष होगा, चाहे गहरा भी क्यों ना हो, उसमें कीचड़ भी क्यों ना हो, हमें तो भगवान चाहिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, कबीर इस संसार ने समझाऊं कै बार, और ये पूछ पकड़ कर भेड़ की और उतरा था मैं पार। गरीबदास जी कहते हैं कि भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये भादो नदी विहंगा, गरीबदास व भवजल डूबे, जिन नहीं साध सत्संगा। जिनको संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तो वो भवजल के अंदर ऐसे डूब जाते हैं जैसे भादों के अंदर नदियाँ भादों महीने में बहुत
जबरदस्त वर्षा होती थी और सभी दरिया बह कर चल पड़ती थी, फुल स्विम पर ओवरफ्लो हो करने को हो जाती थी। और उस समय कोई ये कहे दरिया पार करने के लिए भेड़ की पूंछ पकड़ तुझे पार कर देगी, नहीं, उसका ये साधन नहीं है पार होने का। पार होने के लिए नौका, लीक प्रूफ नौका हो और उसका चालक ट्रेंड हो, तब वो पार होंगे। ये साधन है प्रॉपर। और जो साधनाएं आप कर रहे हो, परमात्मा बताया करते थे कि ये तो भेड़ की पूंछ पकड़ा रखी तुम्हारे कोई नकली गुरुओं ने, तुम्हें डबोएंगी, तुम भौजल में डूब जाओगे, ऐसे चक्कर व्यूह में फंस जाओगे, 84 लाख योनियां भोगोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। उस तालाब में स्नान करके उसी से जल का लोटा भर के और भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। स्नान करा करके नए वस्त्र पहना करके पुराने वस्त्र थैले में डाल दिए, बाद में धोऊंगा। और एक स्थान लीप के वहाँ भगवान की मूर्ति रखी, गाय के गोबर से और मिट्टी मिलाकर लीपते थे, उसे स्वच्छ बनाते थे। और उस पर सुंदर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ के पहले भगवान की वो कर्मकांड किया, उनके कपड़े बदलवाए, स्नान कराया, मुकुट माला रख के कंठी माला पर आकर बैठ गए। फिर लगे गीता का पाठ करने। और उसी समय परमात्मा बनारस में आए हुए थे। वैसे तो वो एक सेकंड के अंदर, सेकंड के भी कुछ फ्रिक्शन में जहाँ चाहे पहुँच जाए अपने पूरे ब्रह्मांडों में, एक सेकंड फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में, और असंख्य रूप बना ले, वो समर्थ है। तो परमात्मा वहाँ एक जिंदा महात्मा के रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। अब जिंदा महात्मा मुसलमानों में अधिकतर होते हैं जो काला और कोट पहनते हैं और सिर पर काला ही एक टोप होता है, जैसे गोल गोल से चोटे वाला। ओवर कोट घुटनों से नीचे तक होता है और एक अंडरवियर पहनते हैं, लंगोट, और दाढ़ी और मूछ रखना, सिर पे बाल रखना, ये उनकी पहचान, उनको जिंदा महात्मा कहा करते थे। और जिन भी महापुरुषों को मिले हैं इस वर्तमान में, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी को, इन सब को ये मिले हैं जिंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय रामानंद जी को मिले हैं, वो उस समय जो प्रगट थे, 5 वर्ष की आयु का शरीर दिखा रहे थे, उस में मिले। तो इनको सभी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले हैं। दर जिंदे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहाँ मिले धर्मदास करते हैं बहुत अधीनी। भगत का एक गुण होता है कि बहुत प्यार से विनम्र भाव से बात करता, जहाँ भक्ति की चर्चा चलती है। तो परमेश्वर जाके थोड़ी दूरी पर बैठ के जिंदा महात्मा का रूप बनाकर 50 फुट की दूरी पर, क्योंकि वो हिंदू थे और परमात्मा की वेशभूषा उस समय उस धर्मदास की दृष्टि से एक मुसलमान की थी, इसलिए उनकी क्रियाओं को दूर से देख रहे थे। जब धर्मदास जी ने सब क्रियाएं की और फिर लगा गीता का पाठ करने, जब परमात्मा 10-1 फुट की दूरी पर बैठ के रेत में अलग से वो अपना आसन उसन लगा कर बैठा है, तिलक लगा रखा है। वैष्णो साधु की जो पहचान होती है, गले में एक तुलसी की एक मणिये की माला, कंठी बोलते हैं, वो पहन रखी, और वैष्णो संत जैसी वेशभूषा बनाकर वो बैठा। तो परमात्मा ने काफ़ी सब कुछ सुना। धर्मदास जी ने सोचा कि एक मुसलमान भक्त, एक साधु, साधु भी भक्त ही होते हैं, क्योंकि वो भगवान के लिए भटक रहे होते हैं। जितने भी आज संत बने हैं ये पहले भगत थे, और फिर इन अटपट का ज्ञान सुन लिया इधर उधर से, फिर इन थोड़े से मैच्योर हो गए, इन थोड़ी बहुत बोलने की शैली सुधार ली और ये संत बन गए, बाकी श्रोता हो गए। सारा का खिचड़ी ज्ञान है ही आपके स्पष्ट है, समक्ष है। तो परमात्मा सुनते रहे। धर्मदास जी ने सोचा बड़ी ध्यान से सुन रहा भाई, आज तो ये हो सकता है इसका ज्ञान समझ में आ जाए, इसका कल्याण हो जाए। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही फैसला दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो भी जैसी साधना करा, अपनी आत्मा अपनी उस साधना को पापनाशक जानता है। पापनाशक मीन मोक्षदायक। पापनाश होंगे तो भी मोक्ष होगा।
यदि उसको पता हो यह ठीक नहीं है तुरंत त्याग दे, कोई भी ना करे उस कार्य को। तो धर्मदास जी ये सोच बैठे थे कि हमारा जो धर्म है, हमारा जो धर्म है धार्मिक क्रियाएं, ये सर्वश्रेष्ठ हैं, मुसलमानों से श्रेष्ठ है। इस दृष्टिकोण से उसने देखी रुचि। तो उस दिन डेली जो गीता का पाठ करता था, उस दिन 7वें अध्याय का उसका नंबर था, उसमें से पढ़े, उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा, फिर 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर 15वां भी पढ़ा, और भी कई चुने चुने से श्लोक सुनाए और उसका व्याख्यान करके सुना। प्रतिदिन 1 घंटा साधना करता था, उस दिन 3 घंटे लगा दिए। और परमात्मा ऐसे करे जैसे बड़ा रुचि ले रही है। जब उन्होंने सब क्रिया कर ली तो परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी, देखो पुण्यात्मा, इस काल जालिम ने हमारे साथ कैसे जुल्म कर दिया। हमारे पिता ने हमारे निकटाने के लिए अब कैसे छल छिद्र करने पड़ते हैं, कैसे बहुरूपीय का काम करना पड़ता है। उस 2 कौड़ी के जीव धर्मदास को तो कहते हैं हे महाराज जी, और स्वयं कहते अपने आप को कबीर दास, मैं दास हूँ, मैं भटका हुआ हूँ और मैं सब महापुरुषों के पास जा चुका हूँ, परमात्मा के लिए घर से निकला हूँ और मुझे कोई सही मार्ग मिल नहीं रहा। आज मैंने आपका ज्ञान सुना, कुछ मेरा खिंचाव हुआ, मैं आपसे परमात्मा की जानकारी चाहता हूँ। अपने आत्माओं, जब ऐसे अधीन होकर कोई पूछता है तो हमारी इच्छा बनती है कि बताएं इसको, ये तो भ्रमित है, दूसरे मार्ग मुसलमान है। हिंदू मुसलमानों को इसलिए बुरा मानते थे कि ये मांस खाते हैं, अहिंसा करते हैं, पापी बने हुए। तो इस दृष्टिकोण से उन्होंने समझाया कि इसके पाप बच जाएंगे यदि हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा। तो कहने लगा, धर्मदास जी ने कहा कि कैसा लगा ज्ञान, कि बस पूछो मत, गदगद हो गया हूँ। कबीर परमात्मा बोले, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ आपसे। मालिक को पता था कि इतना बुद्धिमान है, ये ऐसी गलती करेगा नहीं। तो धर्मदास जी ने कहा, देखो जी, मैं तो भक्त हूँ और मेरे गुरु जी हैं रूपदास जी, वैष्णव परंपरा से मेरा संबंध है, हम राम कृष्ण की पूजा किया करते हैं और मैं उनसे दीक्षा दिला सकता हूँ आपको। मैं दीक्षा का अधिकारी नहीं हूँ। यदि कोई अनधिकारी दीक्षा देता है वो यूजलेस होती है और वो स्वयं भी दोषी होता है और सामने वाले को भी, शिष्य को भी कोई लाभ नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता, आप मेरे गुरु जी के पास चलिए। अब परमात्मा ने कहा, ठीक है, मैं आपके गुरु जी के पास चलूँगा, मुझे तो दीक्षा चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन उससे पहले मेरी कुछ शंकाएं हैं, उनका समाधान चाहूँगा। हाँ बोलो बोलो। धर्मदास जी बोले, बोलो बोलो, क्या शंका है। एक तो मुझे बताओ कि मैंने क्या क्या क्रिया करनी पड़ेंगी और क्या नहीं करनी पड़ेंगी। धर्मदास जी ने बताया कि देखो, जीव हिंसा नहीं करनी, महापाप होता जीव हिंसा करने का, और जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो आजीवन भटकते रहते हैं, चाहे बेशक भक्ति करो। परमात्मा बोले, ठीक है, मैं त्याग दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। फिर कहा कि हमारे गुरुजी नाम देते हैं राम कृष्ण का, वो नारे दशमा भी बोल रहा था, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो ये लाभ जब देंगे जब आप उनसे ले लोगे, अपनी मर्जी से करने से कोई लाभ नहीं होगा। बोला, ठीक है जी। परमात्मा बोले, बहुत अच्छा। और 68 तीर्थ करने होते हैं, मैं 68 तीर्थ कर करके आया हूँ और ये मैं आज मथुरा में और आगे जाऊँगा, अभी कर रहा हूँ, उसी भ्रमण पर निकला हूँ। एकादशी का व्रत करता हूँ मैं, गुरुजी ने बता रखी है, और राम कृष्ण का जाप जपा करते हैं। तो परमात्मा ने बोला, पूछा कि ये श्रीमद् भगवत गीता जो आप पढ़ रहे थे कौन सा ग्रंथ है, कि ये श्रीमद् भगवत गीता है, ये किसने ये ज्ञान किसने लिखा है, कि भगवान ने खुद बोला है। श्री कृष्ण को भगवान मान रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। तो भगवान ने, अभी आप पढ़ रहे थे कौन से अध्याय तो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन अभी आप कह रहे थे कि उसमें लिखा, अब दास आपको बताएगा जब आप समझोगे। भगवान की उनकी वार्ता एक गोलमोल थी, लेकिन अब प्रमाणित करना पड़ेगा उन्होंने कौन से शब्द बोले थे। गीता अध्याय नंबर 8 के
श्लोक नंबर 13 में श्रीमद् भगवद गीता जो आप पढ़ रहे थे उसमें लिखा है, वो आप पढ़ रहे थे कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम स्मरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, गीता बोलने वाला कह रहा है, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इति, यही बस, ये एक अक्षर है। और इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता बस जो शरीर त्याग कर जाता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अच्छा, एक बात और पूछूंगा मैं आपसे कि मैं साधना करूंगा, राम और कृष्ण की जो जाप बताएंगे गुरुजी वह करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये इस गीता में लिखे हैं? कि बोला नहीं, ये गीता में नहीं लिखे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान का विवाह हुआ और काफ़ी एज्ड हो गया, उसके कोई संतान नहीं हुई। जब वो लगभग 60-70 वर्ष का हो गया तब उसको पुत्र प्राप्त हुआ, 60 वर्ष की आयु में। अब उसने सोचा किसान ने कि मैं कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ और मेरे पुत्र को अनुभव है नहीं कृषि का, अभी ये बालक है, इसलिए मैं अपना अनुभव लिख देता हूँ। उसने एक पैड पे, एक डायरी में, बही होती थी पहले, बही बोलते थे, उसमें सारा अनुभव लिख दिया, कौन सी फसल कौन से सीजन में और कितनी बार जमीन को बहाकर संवार कर बोनी चाहिए, कितना उसमें प्रति एकड़ बीघा बीज डालना चाहिए, कितने कितने समय पर उस पर पानी देना चाहिए, सिंचाई करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, और कैसी स्थिति होगी जब वो परिपक्व होगी, उसकी ये स्थिति होगी, तब उसको काट कर उसको भूसा अलग करके घर ले आना चाहिए, फिर उसे रोटी बना के खानी चाहिए। वो सारा कुछ लिख दिया। धर्मदास जी सुन रहे, हाँ जी ठीक है, फिर ठीक है। और फिर उस पिता की मृत्यु होगी और पिता ने कहा था, बेटा यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो आप मेरा अनुभव इसके अंदर लिखा है, इसको पढ़ना और इसके अनुसार अपनी कृषि खेती करना। अब वो बेटा क्या कर रहा है, पिताजी ने बताया था गेहूं बोने के लिए बो रखी है भांग उसने। पिताजी ने बोला था कि इसमें अरहर की दाल बीजना, उसने बीज रखा वहाँ पर घास दतूरा। तो क्या वो किसान का पुत्र धनी हो जाएगा या वो वस्तु प्राप्त कर लेगा? तो उसका पिता बता के गया था कि नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्मदास जी उत्तर दे रहे, क्या तो मूर्ख है, वो तो वही करना चाहिए जो पिताजी ने उसमें अनुभव लिखा है। परमात्मा बोले, गीता का ज्ञान आप बताते हो, भगवान ने बोला। हाँ जी, और भगवान ने इसमें लिखा नहीं, जो मंत्र जाप आप करते हो, जो क्रियाएं आप करते हो, व्रत रखते हो, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में व्रत को भी बना किया है। आप एकादशी के दिन भूखे मरते हो, तो आप उस किसान के पुत्र से कम है क्या? शतब्द हो गया धर्मदास, क्योंकि पुण्यात्मा पहली बार चाहे कितनी सच्ची बात समझा दे पर अंदर स्वीकार्य नहीं होती, उसका रिएक्शन होता है। और लेकिन वो जख्म बना देती है अंदर, ऊपर से चाहे वो कितना बड़बड़ कर ले, लेकिन अंदर जगह बन गई। तो धर्मदास जी थोड़े से नाराज हुए। परमात्मा बोले, देखो जी नाराज ना हो, मैं तो एक शंका का समाधान चाह रहा हूं, आप मेरी शंका का समाधान नहीं करोगे तो कैसी बात बनेगी? धर्मदास चुप हो गया और मन में ये सोच रहा कि तो मुसलमान है, ऐसी बात करेगा ही करेगा। चुप हो गया, मुंह फेर लिया। थोड़ी देर फिर परमात्मा ने कहा कि देखो मेरी बात का प्रश्न का उत्तर तो दो, तभी तो मैं मानूंगा, मेरी गलती हो तो क्षमा करो। परमात्मा ने कहा कि जिस सरोवर में आपने स्नान किया है और इसको मोक्ष मांगते हो, ये आपका तीर्थ स्थल है, इसके अंदर कितने जीव जंतु हैं? आपने स्नान किया, रगड़ रगड़ कर मार डाले करोड़ों, और देखिए लोटा भर के लाया था पानी का, जिससे आपने ये स्थान लीपा है, इसमें कितने जीव जंतु देखो, तेरे इस लोटे में देख ले। और तूने जो भगवान की मूर्ति के स्नान कराने के लिए छान कर लाया था, तू
जब छाना था उसमें कितने जीव थे तेरे छालने में, वो सारे मर गए। और आप कहते हो जीव हिंसा नहीं करते। तो इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए उसकी अरुचि देखकर। अब धर्मदास जी को परमात्मा की जो ज्ञान था हृदय में छेद कर गया और पकड़ लिया दिल उसने। हाँ भाई गीता में है नहीं राम डरे ढोरे हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राम साधे राधे श्याम मिला दे। तो खा खाइयो साधना 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में 24वें श्लोक में गीता में परमात्मा ने बताया उसी दौरान। अभी आप पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है। उसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उसके कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, उसके अतिरिक्त किसी की मत मानो। तो है तुम्हारे शास्त्र में कहीं पर ये नाम? धर्मदास जी स्तब्ध हो गए, सिर घूम गया। और फिर भगवान सामने से अंतर ध्यान हो गए तो वो और ज्यादा चिंतित हो गए कि इतना विद्वान पुरुष, भगवान तो नहीं माना उसने, लेकिन ये जरूर मान लिया कोई महापुरुष सिद्धि वाली थे और कितना बढ़िया ज्ञान बताया। और मैं महामूर्ख, आगे ज्ञान सुना नहीं, मेरी मंद बुद्धि, दुर्भाग्य मेरा। और ये कैसा गंदा ज्ञान मेरे अंदर समा चुका है, मैंने सत्य ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। ऐसी बहुत गलानी बनी, लेकिन अब बने क्या? रोने के सिवा कुछ शेष नहीं था। सारी रात करवट ले ले रात बिताई और रह कर पर अर्ज की, हे भगवान उस महात्मा को फिर मिला दे। हे परमात्मा, कौन था वो? भगवान था ही क्या? एक बार मुझे फिर से मिले, मैं सारी बात सुनूंगा। सारी रात बैठकर रो रो कर काटी। सुबह उठा वक्त से उसने सोचा तो रोटी बना ले और फिर खोज करूंगा उस संत का कि तो बैठा पा गया तो यहाँ तीर्थों पर। सुबह उठा, एक मोटी लकड़ी जंगल से तोड़कर श्याम ने ला रखी थी, ला के रखी हुई थी। वह मोटी लकड़ी चूल्हे में लगाई, उसके साथ सहयोगी लकड़ी जला करके अग्नि जला दी लगा करके। वह मोटी लकड़ी कुछ गिल्ली सी थी, ज़्यादा गिल्ली नहीं थी पर थोड़ी थोड़ी ठीक सी थी। और उसके पिछला हिस्सा जो कटा हुआ था और वो थोड़ी सी थोथी थी, होलो थी, उसके अंदर सुराख था, उसमें चींटियां भरी पड़ी थी। खाना बना रहा था, खाना बनाते बनाते सुबह उठकर वक्त से बनाने लगा तो निकट जब वो लकड़ी आई, उसका एंड, लास्ट एंड आया लकड़ी का, तो उसका ध्यान पड़ा। सारी भात बना ली, रोटी बना ली, क्या देखा कि चींटियां अंडे मुंह में लेकर सफ़ेद सफ़ेद और उस लकड़ी से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है। लकड़ी के एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा है, गर्म होने के कारण वो बाहर निकलती है, उसमें गिर कर चटक चटक जल रही है। जब धर्मदास जी ने देखा कि वो तेरे की आज तो अनर्थ हो गया, आज तो जुल्म हो गया, इस सारे भात में ना जाने इतनी लंबी लकड़ी में 2-2.5 फुट की लकड़ी जल गई है, इसमें तो करोड़ों चींटी मर गई, विद एग, अंडों समेत मर गए हो। भगवान, आज जैसा पाप अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ होगा। तुरंत शेष लकड़ियों को बुझा, जल डाला। अब सोचा कि इस पाप से बने हुए अन्न को मैं कैसे खाऊं, आज तो बहुत अपराध हो गया। उसने सोचा आज मैं निराहार रहूंगा, इस आहार को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं पाप मुक्त हो जाऊंगा। भक्त श्रद्धालु जैसी उनकी आत्मा अलाउड करती है, उसी तरह अपने को पाप मुक्त करने की वो चेष्टा किया ही करते हैं, शायद ऐसे बच जाऊं। अब सारे उस भोजन को लेकर थाली में रख कर कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। अब हम क्या सोचा करते थे, हम हिंदू वर्ण में हम सोचते थे अब उस सारे भोजन को लेकर दरके थाली में और साफ कपड़ा ढक के और चला संत की खोज में। हम साधु संत को किसको मानते हैं? या दाढ़ी बड़ी हो, सिर पे बाल हो बड़े बड़े, लाल कपड़े पहन रखे हो, गले में माला हो, या कतीनी वस्त्र हो, राख लपेट रखी हो, लंगोट बांध रखा हो ओनली, या मूंड मुंडा रखा हो, कति गोटम गोट हो, लाल कपड़े अवश्य हो।
हम ऐसे को संत मानते हैं। तो परमात्मा ने ऐसे एक साधु का रूप बनाया, लाल कपड़े पहन के, दाढ़ी मूछ थी ही, और उनको बांध के जैसे ये ऋषि में ऋषि वागर हिंदुओं के ऐसे बैठ गए एक वृक्ष के नीचे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? केशव मैनाली। केशव जी कहाँ से आए आप? मैं नेपाल से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने 1912 और मई महीने में ली। केशव जी एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? मैं वही जो ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, तीर्थ जाना आना, पूजा पाठ करना, यही सब किया करता था, लेकिन मेरी थोड़ी सी अलग है। क्या नेपाल में भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं? वहाँ तो पशुपतिनाथ तो सबसे बड़े देवी देवता माने जाते हैं और बहुत वहाँ देवी देवता टेम्पल, वो जब कैपिटल ऑफ टेम्पल कहा जाता है काठमांडू को। केशव जी क्या करते हैं आप? मैं राजनीति करता था और पार्लियामेंट का मेंबर रह चुका 4 साल तक मैं। सर एक बात बताइए, आप नेपाल में रहते हैं तो फिर इतनी दूर हिंदुस्तान में हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? बस इसकी थोड़ी कहानी आप मैं बताना चाहता हूँ। और मैं था पार्लियामेंट का मेंबर और मैं बहुत रोग से, डिजीज से बहुत दुखी था। मुझे ब्रोंकाइटिस क्रोनिक लगी हुई थी। मुझे 24 साल से पाइल्स थी और पाइल्स में 4000 महीने का दवा मैं पीता था। और आपको ये ब्रोंकाइटिस से तो ऐसा लगता था कि हर मिनट में कफ आता था और हाथ में फीकदानी लेकर मैं चलता था। होते होते ऐसी मुसीबत आ गए कि सरकार ने कहा तुझे बाहर भेजूंगा, क्योंकि सरकार को तो दवा करानी है एमपी लोगों को। तब वहाँ एक डॉक्टर का बोर्ड है, उसने मुझे सिफारिश नहीं किया। उसने कहा कि ये लाइलाज है, मैं इसको सिफारिश नहीं करूँगा। ऐसे ही मेरी जो बीवी थी उसको भी आपको हड्डी घिसने की रोग और ये जल बिंदु जो कहते हैं, एक मोतिया बिंदु होता है उसका ऑपरेशन होता है, जल बिंदु का ऑपरेशन नहीं होता और वो लाइलाज है, दुनिया में नहीं होती। उसको कह दिया 2 महीने में तुम अंधी हो जाओगी। और हम लोग दोनों जब लाइलाज हो गए तो हम लोग बहुत चिंता मग्न बैठे थे। ऐसे एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए और उन्होंने हमने सारी पीड़ा बता दी। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ हिसार, वहाँ एक संत बैठे हैं, उनकी एक आशीर्वाद से दुनिया का बीमारी ठीक हुआ, तुम भी ठीक करा लो। हम कल ही होकर यहाँ वहाँ से रामपाल की शरण में आए हैं। केशव जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं नेपाल में, रसूख भी आपके बड़े बड़े लोगों से रहे होंगे। क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप किसी साधु या संत के संपर्क में भी रहे हैं? वो तो मत पूछिए, मैंने किस साधु को नहीं दिखाया, किस संत को नहीं दिखाया, किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, किस मंदिर में जाके मन्नत नहीं मांगी, लेकिन पूरा वो आपको बेकार हो गया। और मुझे एक क्या है, मैं वो बन चुका था, हम परमात्मा को नहीं, नास्तिक बन चुके थे। बात क्या थी कि मेरे पिता और माता वैष्णव थे, दिन रात पूजा करते रहते थे, लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि मेरी माँ को पैरालिसिस हो गया और मर गई। मेरे पिताजी छत से गिरकर मर गए। तब मुझे लगा कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इनके पीछे लगना बेकार है। पशुपति सबसे बड़ा हमारा मंदिर है, उसमें लोग जाते थे, हमारी बीवी जाती थी, मैं बाहर बैठ के मैं जूता देखता था। वो कहती थी आप क्यों नहीं जाते हो अंदर? हम कहते घट घट में भगवान बोलते हैं, ये कोई मंत्री है जो इसके क्वार्टर में जाके मैं मिला करूं? मैं नहीं जाता तेरी देवी देवता में। ऐसे हम नास्तिक बन गए थे। केशव जी आप पार्लियामेंट मेंबर कब से कब तक रहे हैं? हम 4 साल रहे। और वो 4 साल में आपको बता दूं मैं, हम यहाँ 12 में आए, 2008 से 12 तक रहे। और वहाँ हम अपने पार्टी के हम नेता भी थे, मेंबर भी थे, और हमारे पार्टी से हम अकेले थे और सारा सुख सुविधा हमें मिली थी। लेकिन इस रोग डिजीज के कारण मैं अपहेलित हो गया था। हमारा काम था पब्लिक से रिलेशन करना, लेकिन मुंह में हाथ रखे बिना, रुमाल रखे मैं नहीं बोल पाता। तो थोड़ी देर मुझे बोलने के बाद लोग मुझसे घृणा करते थे, कैसा ये डर्टी है, ऐसा हमको होता था। इतने हमें ग्लानि होती थी कि हमको लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ। सर हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते रहे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, वहाँ पर भी आप गए हैं और बहुत सारे साधु संतों के संपर्क में आप रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। डॉक्टरों के पास भी गए हैं आप अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए, यहाँ तक कि
नेपाल सरकार ने भी आपको अमेरिका इलाज करवाने के लिए भेजना चाहा, लेकिन लाइलाज बीमारी होने के कारण आपकी सिफारिश नहीं हो पाई। सर, इतनी सारी जगह जाने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। जो आपका भरोसा था संत रामपाल जी महाराज पर आपकी बीमारी ठीक होने का, क्या वो बीमारियां आपकी ठीक हुई? वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं आए मुझे तो ऐसे सब साधु संत से उब चुके थे, उनकी बातों से मुझे उब चुके थे और किसी पर मेरा भरोसा नहीं था। फिर भी मैं वहाँ से विश्वास करके तो नहीं आया, देख लेंगे बोल कर देखने आया एक सिर्फ। उस समय तो मुझे वो नहीं था परमात्मा के ऊपर, संत रामपाल जी के ऊपर। आए हम वहाँ 3 दिन तक हम डिस्कस करते रहे, महेंद्र जी बैठे थे शंका समाधान में। 3 दिन तक उनसे होते होते उन्होंने लास्ट में कहा, मैनाली तुम चले जाओ, जब मरने लगोगे तुम कहोगे सब कुछ करूँगा और तो उसके बाद तुझे नाम दी जाएगी और तुम आशीर्वाद मिलेगा, अभी जाओ। तब मुझे लगा हाँ बाप रे, ये तो है, जब मरने लगेगा लोग तो कहेगा ही, कुछ भी करेगा। तब हमने आपको जाके नाम लिया और हमारे पत्नी को भी, बीवी को भी नाम लेने के लिए बोला। और जब नाम लेने हम गए और आशीर्वाद के लाइन में बैठे तो परमात्मा वहाँ आए, संत रामपाल जी महाराज आए। आते ही हमने उनसे 2 मिनट रुक के अपनी बात कही तो हंसे और सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतना कहते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे आग में पानी डाला गया हो, इतनी शांति हुई। तो हमें लगा ये संत के, ये रामपाल जी के अंदर जरूर कुछ है। और उसके बाद मैं वहाँ से लेके बाहर आया और आते ही देखिए चमत्कार। और मुझे वो गर्मी का महीना था, मुझे एकदम बाथरूम जाने की इच्छा हुई। बाथरूम गए तो इतनी सी आपको ब्लड गिर गई। हमको लगा आज तो यही मरना ही था, मरने आए यहाँ। तब उसके बाद रात को सोने के बाद आपको रात में खांसी, तो आपको हर मिनट में होने वाला खांसी 80% ठीक हुआ। और कल सुबह हम चल दिए। और आपको मैं बता दूं कि जी उस दिन एक पैखाना में इतना ब्लड गिरा, उसके दिन से आज तक वो पाइल्स कहाँ गया पता नहीं, उसके बाद से वो खांसी कहाँ गई पता नहीं। मैं आश्चर्य मानता हूँ कि परमात्मा है तो इनको परमात्मा कहा जाएगा। और हम क्या 4 महीने में तो हमने सतनाम ले लिया। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा में गए तो उन्होंने कहा, बेटा ये राजनीति दलदल से निकल जाओ, तुम बहुत बड़ा दलदल में फंसे हो। हमने कान पकड़ लिए उसी समय और कहा, परमात्मा आज से मैं संन्यास ले लेता हूँ। और उस समय से मैंने संन्यास लिया, पार्टी दूसरे को जिम्मे लगा दी। केशव जी, चूँकि अब तक ये माना जा रहा था कि संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं वो मिडिल क्लास के हैं, और कहीं ना कहीं मीडिया में ये भी बातें उठती रहती है कि एक अंधभक्ति के तहत बाबाओं के पीछे लोग लगे हुए हैं। आप अपने आप में उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं कि आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं आप, और साथ में आप पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं नेपाल के। सर, आपको इस तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। और आपका इतना विश्वास संत रामपाल जी महाराज में है जिसका अंदाजा लोग खुद लगा सकते हैं। सवाल सर यहाँ पर यह है कि क्या आज के दौर में ये माना जा सकता है कि किसी संत के आशीर्वाद लेने से भयंकर से भयंकर बीमारियां ठीक हो सकती है, या किसी संत के नाम मंत्रों में इतनी शक्ति है कि जैसा कि आपने बताया कि एक लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है? बिल्कुल। अभी तो हमको इतना हमें दृढ़ विश्वास है कि उस संत जो तत्वदर्शी हैं, वो संत जो धर्मशास्त्र अनुकूल भक्ति कराते हैं, उनकी मंत्र से और उनके आशीर्वाद से लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती है और जीवन में सुख आ सकता है और समृद्धि आ सकती है और आपको मुक्ति पाया जाता है। इतना हमें दृढ़ विश्वास है। अभी तक तो हम तो दंत कथा में जीते थे, अभी तक तो हम आपको क्या कहते जोक्स में जीते थे, अभी तक तो हम लोक वेद में जीते थे और उसी को हम लोग शास्त्र विधि मानकर हम कर रहे थे और उसी के क्या है वो कर रहे थे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग हम लोगों को ठग रहे थे, अपनी व्यापार चला रहे थे। हमारे उनका कोई चिंता नहीं थी। अभी हमको पता चला, हमने देखा शास्त्र कौन संत तत्वदर्शी संत है, ऊर्ध्वमूल अधर शाखा उसमें लिखा है कि फुनगी से आपके जड़ तक जो पता सके वो तत्वदर्शी संत है। यही सब तो पूर्ण रामपाल जी की महाराज तो तत्व संत हैं, तत्वदर्शी संत हैं और वो विश्व के महान संत हैं। उनके अलावा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। अभी आपको बता दूं कि 39,000 धर्मगुरु विश्व में हैं और वो सब आपको सब ठगते हैं। जैसे हम विद्यार्थी को भेजते हैं स्कूल में, अगर वो सिलेबस अनुसार नहीं पढ़ेगा तो परीक्षा में फेल होगा।
अच्छा सर, आप एक बात बताइए, एक कहावत है कि सूर्यास्त नेपाल मस्त। कहने का मतलब ये है कि इतना नशा नेपाल में है कि युवा वर्ग जो है नशे की गिरफ्त में है और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में हिंदुस्तान में ये बात तेज़ी से फैल रही है कि जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है उनका नशा छूट जाता है। सर, आपका क्या अनुभव है इस बात को लेकर के? मुझे बिल्कुल ये अनुभव है कि अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जाएं तो उनकी नशा पूरे की पूरी छूट जाती है। नेपाल में बहुत नशेड़ी लोग हैं, वहाँ मांस और शराब के बिना कोई होटल नहीं चलती, वहाँ खाए बिना लोग बैठ जी नहीं पाते हैं। आपने कहा सूर्यास्त तो नेपाल मस्त वो होता है, लेकिन हमें क्या लगा क्यों रामपाल जी के शरण में आने पर लोग नशा छोड़ते हैं। आदमी दो चीज़ों से जीते हैं, एक भक्ति से और भय से। रामपाल जी महाराज में भक्ति भी है, भय भी है। भय इसलिए है कि वो हमारा वो हो जाए, खंडित हो जाएगा। भक्ति परमात्मा यथार्थ भक्ति धर्मशास्त्र अनुसार देते हैं। ये दोनों के कारण से और परमात्मा की कृपा से ये छूट जाती है। सर, आप सरहद पार नेपाल से आप आए हैं, जितनी दूरी तय करके आप संत रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे, इस बीच कम से कम हजारों संत हैं जिनसे आप जुड़ सकते थे, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि संत रामपाल जी महाराज से ही नाम दीक्षा लेनी चाहिए? हमने तो सबको आज टेस्ट कर दिया। सब तो ठगने की फेरी में हैं, सब तो आपको व्यापार चला रहे हैं, हमें ठग कर अपने झोली भर रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमने सुना। हम दूसरे दिन होकर जब यहाँ चले आए तो यहाँ न एक पैसे वो मांगते हैं, न एक पैसा वो दान करने को कहते हैं, सिर्फ वो आपको भलाई ही करते हैं। हम तो कहते हैं नेपाल में क्या कहते हैं जानते हैं? तुम्हारा लेवता है, हमारा देवता है। सर, आप कोई पहले नशा करते थे? जी, मैं तो क्या राजनीति होने के चलते मैं शराब पीता था, गांजा पीता था, क्या कहते हैं चरस पीता। हम क्या नहीं पीते थे, क्या नहीं करते थे, लेकिन इसी के चलते तो ब्रोंकाइटिस हुई मुझे। कैसे छूटे सर जो आप वैशन करते थे? जी, जिस दिन से मैंने संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा ली, उसी दिन से मुझे शराब, गांजा, भांग, आपको ये चरस और सारी चीज मुझे छुटी। अब तो उस दिन से क्या लगता है, क्या परमात्मा की कृपा है। कोई दूसरा पीता भी है तो मुझे लगता है कि क्या कर रहा है। कोई सिगरेट भी निकालता है, मुझे घृणा होती है। कोई मांस भी आगो लेके आता है तो मुझे घृणा होती है। हम तो ऐसे मांस खाने वाले आदमी हैं भगत जी कि हमको लगता था कि मांस तो हम मरते वक्त भी काखी में लेके चले जाएंगे। ऐसा था हमारा मांस। घर में जब झगड़ा होता था तो इसीलिए घर में बीवी से झगड़ा होता, हमारा इतनी आमदनी है तो मांस क्यों नहीं लाती हो। और हमारी बीवी भी कहती थी मांस नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन उस दिन से इतनी घृणा हुई, लगता था कि अब नहीं, बेटे का मांस तो नहीं हम खा रहे हैं। वैसा हमारे भावना चेंज कर दिए परमात्मा ने कि हमारी सारी छुट्टी और परमात्मा की सारी वो मंत्र से सारा छुट्टी, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिले। सर, संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं। नेपाल से आप संबंध रखते हैं, नेपाल से आप आए हैं, इतनी ज़्यादा श्रद्धा संत रामपाल जी महाराज में आप लोगों की फ़िलहाल भी बरकरार है। सर, ये कैसे संभव है? मैं पड़ोसी देश के सांसद होने के नाते भारत सरकार को मैं अनुरोध करता हूं कि ये एक निर्दोष संत को जेल में इन्होंने दे रखा है, बिना मुकदमा, बिना कोई दोष का 3 साल तक इन्होंने जो बना रखा है, ये ऐसा मत करें। ऐसा करने से इनके ऊपर जनता के जो है विश्वास हट जाती है और वो पहचाने वो पूर्ण संत हैं, और पूर्ण संत की कदर करें। एक बात मुझे कहना ही पड़ेगा, हमारे मोदी साहब आपको कबीर साहब का दुआई देते फिरते हैं और एक कबीर साहब को जेल में डाल रखा है इन्होंने। अभी भी समझिए। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ भारत गवर्नमेंट को कि ये संतों को रिहा कर दें और उनको पूजे और उनको पहचाने। ऐसे ही इनको गलत मुकदमा लगाकर जेल में डालकर इनको दुख मत दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।